हेलो क्लास नाइन्थ, वेलकम टू माय चैनल अनिल एकेडमी। आज की क्लास में हम करेंगे हमारा चैप्टर 2 पॉलिनोमियल, इसकी एक्सरसाइज 2.2 को। तो चलते हैं इस एक्सरसाइज के फर्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है, इसमें हमें फाइंड करना है वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल। हमारे पास एक पॉलिनोमियल दे रखा है 5x माइनस का 4x स्क्वायर प्लस 3। हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है x इक्वल टू 0 पर, x इक्वल टू -1 पर और x इक्वल टू 2 पर। तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पे इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो पॉलिनोमियल है हम इसको लेट कर लेते हैं px, और क्योंकि ये x वेरिएबल में है इसलिए हम इसे x में लेट करेंगे। तो ये हो गया हमारे पास 5x माइनस का 4x स्क्वायर प्लस का 3। अब हमें क्या करना है, हमें जिस वैल्यू पे इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, जिस पॉइंट पर, हम क्या करेंगे, ये वैल्यूज के अंदर क्या कर देंगे, पुट कर देंगे x की जगह पर। तो चलते हैं फर्स्ट पे, x इज इक्वल टू क्या है हमारा 0। तो हम क्या करेंगे, x की जगह पर हमारी वैल्यू क्या रख देंगे, 0 रख देंगे। तो p0, तो हम x की जगह पे 0 रख देंगे। ये हो गया 5 इंटू 0 माइनस 4 इंटू में 0 का स्क्वायर प्लस 3। अगर 0 को किसी से भी मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाता है 0। तो ये हमारा क्या हो गया 0, ये वाला पार्ट भी क्या हो जाएगा 0, और ये क्या हो जाएगा हमारे पास 3। तो हमारे पास क्या वैल्यू आ गई, सिर्फ 3, और यही हो जाएगा हमारा आंसर। ऐसे ही चलते हैं सेकंड पे। हमारे पास सेकंड में क्या दिया है, x की वैल्यू -1। तो अब हम क्या करेंगे, अपने इस पॉलिनोमियल में x की जगह पर -1 रख देंगे। तो p और x की जगह क्या रख दिया, -1। तो ये है 5x, 5 इंटू -1 माइनस का 4 इंटू में -1 का स्क्वायर, क्योंकि x का स्क्वायर हो रखा है तो हम यहाँ पे -1 का स्क्वायर कर देंगे। अब क्या बचा, +3। यहाँ पे 5 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, -5। यहाँ पे क्या है, सबसे पहले हम इसे सॉल्व करेंगे। तो -1 का स्क्वायर क्या हो गया 1, ये हो गया 4 इंटू 1 प्लस 3 माइनस का 5, ये हो गया 4 1 जा 4 प्लस 3। हम इनको ऐड कर लेते हैं, माइनस माइनस प्लस, तो ये हो गया आपका -9 प्लस 3। माइनस और प्लस क्या होता है, माइनस। अब 9 में से 3 चले गए तो कितना बचा, 6। 9 बड़ा है, साइन माइनस का, इसलिए क्या लगा देंगे, -6, और यही हो जाएगा हमारा आंसर। आपने जब इसको सॉल्व करना है तो इस माइनस प्लस का ध्यान बहुत रखना है, क्योंकि यहीं पर बच्चों से गलती हो जाती है। अब चलते हैं हम अपने थर्ड पार्ट पे। थर्ड में हमें क्या दे रखा है, x इक्वल टू 2। तो हमारा जो पॉलिनोमियल है हम इसके अंदर क्या वैल्यू पुट कर देंगे, 2। हमने x की जगह पे क्या रख देना है, 2। तो ये हो जाएगा हमारे पास 5 इंटू 2 माइनस 4 इंटू में 2 का स्क्वायर, क्योंकि x स्क्वायर था तो 2 का स्क्वायर प्लस 3। 5 2 जा हो गया हमारा 10 माइनस का 4। पहले इसको सॉल्व करना है। 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 2 मतलब 4 प्लस 3। ये हो गया 10, 4 4 जा हमारा हो गया 16 प्लस 3। ये और ये हमारे क्या है, प्लस, क्योंकि इसके आगे कोई निशान नहीं है तो ये प्लस का है और ये प्लस का है, तो प्लस प्लस पहले इनको आप ऐड कर दो। ये हो गया 13 माइनस का 16। अब प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। 13 में से 16 गया तो क्या आ गया आपके पास 3 माइनस का, और यही हो गया हमारा आंसर। तो इस तरीके से करेंगे अब हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जहाँ पे हमें एक पॉलिनोमियल दे रखा था और हमें उसकी क्या करनी थी, वैल्यू फाइंड करनी थी। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2 के क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या करना है, हमें फाइंड करना है P0, P1 और P2, और हमारे पास जो पॉलिनोमियल है वो नीचे हमें दे रखे हैं। तो ये भी क्वेश्चन हमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरह ही करना है, तो करते हैं इसको भी सॉल्व। सबसे पहले हम चलते हैं अपने फर्स्ट पॉलिनोमियल पे। तो हमारा पॉलिनोमियल दे रखा है इन टर्म्स ऑफ y, py इज इक्वल टू में y स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1। तो इसमें क्या करना है, जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन में किया था बिल्कुल वैसे ही करेंगे। सबसे पहले हमें p0 निकालना है, तो इसका मतलब है कि y की जगह क्या पुट करना है, 0। तो ये 0 का स्क्वायर, यहाँ पे 0 प्लस 1, इसको पूरा सिंप्लीफाई कर देंगे तो क्या आ गया हमारा आंसर 1, और यही हो गया हमारी इसकी वैल्यू। अब चलते हैं हम P1 पर। तो अब क्या करना है, अब हम y की जगह पे 1 पुट करेंगे। तो ये हो गया 1 का स्क्वायर, 1 प्लस 1। 1 का स्क्वायर कितना हो गया, 1 माइनस 1 और प्लस 1। ये प्लस है, ये माइनस ऐसे काट दो आप, क्या बच गया हमारे पास, सिर्फ 1। अब चलते हैं हम अपनी 2 पे।
तो अब हमें क्या करना है, y की जगह पे 2 पुट करना है। तो ये हो गया पहले 2 का स्क्वायर माइनस का 2 प्लस 1। 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 और ये माइनस का 2 प्लस 1। 4 में से 2 गए तो कितना हो गया 2 और प्लस 1। 2 और 1 कितना हो गया हमारे पास 3। तो हमारी P0 की वैल्यू क्या होगी 1, P1 पे वैल्यू क्या होगी 1 और P2 पे भी कितनी होगी हमारी वैल्यू 3। अब चलते हैं हम अपने सेकंड वाले पार्ट पर। सेकंड पार्ट में हमारे पास पॉलिनोमियल दे रखा है t टर्म्स में, यह है 2 प्लस में t प्लस 2t स्क्वायर माइनस टी का क्यूब। तो चलते हैं सबसे पहले 0, तो t की जगह क्या पुट कर देंगे हम 0। तो ये हो गया 2 प्लस में 0 प्लस में 2 इंटू में 0 का स्क्वायर माइनस 0 की क्यूब। ये हो गया 2, ये हमारे पास 0 है, ये भी क्या बन जाएगा हमारे पास 0 और ये भी क्या है हमारे पास 0। तो हमारे पास आंसर कितना आ गया 2 और यही हो जाएगी हमारी वैल्यू। अब चलते हैं हम 1 पे। तो ये तो 2 है तो 2 तो 2 ही रहेगा क्योंकि हम सिर्फ t की जगह पे 1 रखेंगे। तो ये हो गया 1, यहाँ हो गया 2 इंटू में 1 का स्क्वायर और ये हो गया 1 का क्यूब। ये हो गया हमारे पास 2 प्लस 1, 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, 2 1 जा 2 और 1 का क्यूब, 1 की कितनी भी पावर उसकी वैल्यू क्या होती है हमेशा 1 होती है। ये हमारा प्लस है, ये हमारा माइनस है, हम इसको काट देंगे और 2 और 2 को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 4। अब चलते हैं हम अपनी 2 वैल्यू निकालने के लिए। तो 2 की जगह तो 2 ही रहेगा, t की जगह वैल्यू पुट करी 2, ये हो गया 2 इंटू में 2 का स्क्वायर और यहाँ पे हो गया हमारे पास 2 का क्यूब। ये हो गया 2 प्लस 2, 2 का स्क्वायर कितना हो गया हमारा 4 और 4 2 सा कितना हो जाएगा हमारा 8 और 2 की क्यूब क्या हो गया हमारे पास 8। ये प्लस है ये माइनस है, ये हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा और 2 को हम ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगी हमारी वैल्यू 4 और ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो इस तरीके से हम अपने ये फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन करेंगे। चलते हैं थर्ड पर। अब चलते हैं अपने थर्ड पार्ट पे। यहाँ पे हमारे पास पॉलिनोमियल है x की क्यूब। तो सेम काम, सबसे पहले यहाँ पे हम 0 पुट करेंगे, मतलब 0 की क्यूब, और 0 की क्यूब का मतलब क्या हो गया हमारा 0 और यही हो गया हमारा आंसर। अब चलते हैं हम इसमें 1 पे। तो ये हो गया हमारा 1 का क्यूब और 1 की कितनी भी पावर हो तो क्या होता है 1 ही होता है हमारा आंसर। और फिर हमें निकालना है 2, तो मतलब 2 का होल क्यूब और 2 का क्यूब कितना होता है 2 मल्टीप्लाई 2, हमारा आंसर कितना आ गया 8 और यही होगी हमारी इसकी वैल्यू। अब चलते हैं हम अपने आखिरी पार्ट पे, फोर्थ पे। हमारे पास पॉलिनोमियल है x माइनस 1 और x प्लस 1। तो सबसे पहले हम 0 के लिए चलेंगे, तो हमने x की जगह क्या पुट कर दिया 0। तो हो गया 0 माइनस 1 और 0 प्लस 1। 0 में से 1 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा -1 इनटू, क्योंकि दोनों ब्रैकेट में क्या है इनटू में है, और 0 में 1 को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 माइनस प्लस माइनस, 1 को 1 से इंटू कर देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा -1 और यही होगी हमारा आंसर। अब चलते हैं 1, तो x की जगह क्या पुट करेंगे 1। तो ये हो गया यहाँ पे 1 माइनस 1 और यहाँ पे हो गया 1 प्लस 1। 1 में से 1 गया 0 और 1 को हमने ऐड किया तो कितना हो गया 2 और 0 को किसी से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा आंसर 0। अब चलते हैं 2 पे। तो ये हो गया हमारे पास 2 माइनस 1 x की जगह पर और यहाँ पे 2 प्लस 1। 2 में से 1 जाएगा तो क्या हो जाएगा 1 और 2 में 1 ऐड किया तो कितना हो गया 3 और 1 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा 3, हो गया हमारे पास आंसर। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2 और यही थी हमारी आज की क्लास। तो आज की क्लास में हमने हमारे एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को डिस्कस किया। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 3 के साथ। तब तक के लिए आप सारे बच्चों को बाय और गुड लक फॉर योर ब्राइट फ्यूचर।